Assalamu alaikum. This is Kashif Imran, FBA Mastery Batch 5, Mentor is Sir Zubair Taj। अच्छा, आज मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाता हूँ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा अभी, लेकिन एक एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपने नॉर्दर्न एरियाज़ का अगर आपने टूर करना है, ठीक है, तो आपको तमाम जगहों का, तमाम रास्तों का, तमाम रेस्टोरेंट का, आने जाने का एक्सपेंस, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए, तब आप वहाँ पे विज़िट करते हैं। अगर आपको नहीं भी पता तो आप किसी से मशवरा लेते हैं या आप किसी ट्रैवल एजेंसी को हायर करते हैं, आप उसके साथ चले जाते हैं अगर आप फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं, या अगर आप फैमिली के साथ नहीं भी जाना चाह रहे, फ्रेंड्स के साथ जाना चाह रहे हैं, तो तब भी आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली या गूगल या कोई और, मतलब किसी भी जगह से आप इंफॉर्मेशन लेके आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। और आने जाने में जितने भी चैलेंजेस होते हैं, आप वो भी उनसे डिस्कस करते हैं ताकि वो आपको फेस ना करना पड़े। ठीक है, इसी तरह आप जब कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने सराउंडिंग में आप लोगों से डिस्कस करते हैं किस कैटेगरी में, किस डोमेन में, किस शहर में, किस जगह पे बिज़नेस शुरू किया जाए। इन शॉर्ट, आप एक्सपर्ट से रब्ता करते हैं, या तो आप उसकी स्किल लेते हैं या तो आप उसको हायर कर लेते हैं। वो फिर आपकी बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट करता है और आपके रिस्क को मिनिमाइज़ करता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप अमेज़न पे किसी भी मार्केट में, यूके, यूएसए, मैक्सिको की, कनाडा की, कोई भी मार्केट है, अगर वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, सर्च करनी है, फाइंड करनी है उस मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप कोई एक प्रोडक्ट को आप, मतलब कंसिडर करेंगे, आप उसको एज अ अपना कंपेटिटर बनाएंगे। ठीक है, और वो तमाम जो उस प्रोडक्ट की खूबियाँ होती हैं, वो आप सेम टू सेम वैसी प्रोडक्ट फिर आप लॉन्च करेंगे, तभी आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। इस हवाले से एनेबलर्स ने हमें एक क्राइटेरिया बताया कि प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है, कैसे सर्च करना है, कैसे फाइंड करना है। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहूँगा। ये 13 पॉइंट हैं। इनका तो हमें बज़ाहिर पता है ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, और हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें हमने कैसे फाइंड करनी है, कैसे सर्च करनी है। जैसा कि आपको पता है, हीलियम 10 एक टूल है, उसके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं। जंगल स्काउट है, उसके थ्रू भी हम ये चीज़ें सर्च कर सकते हैं। लेकिन इनका पता होना, ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे नज़र आती हैं, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तभी आप एक विनिंग प्रोडक्ट जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। आपको इन चीज़ों का अगर पता ही नहीं है, ठीक है, तो आप विनिंग प्रोडक्ट कभी भी नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, मेरी नज़र में जो एक सर्च है ना, ये भी एक स्किल है, और ये अगर जिसकी भी ये सर्चिंग स्किल अच्छी होती है ना, तो वो बहुत जल्दी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकता है, बहुत जल्दी वो प्रोडक्ट फाइंड कर सकता है। ठीक है, चले मैं आपको अमेज़न की जो पेज है उसकी तरफ ले जाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक कीवर्ड है जी, कटिंग बोर्ड। ठीक है, मार्केट मैंने सेलेक्ट की है वे यूके की, सॉरी यूएस की। हम ये यूएस की मार्केट का देखेंगे। ठीक है, ये यूएस की मार्केट का जो है ना कन्वेंशनल प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, अब ये 8000 का मतलब ये है कि इसके कंपेटिटर 8000 है। ये मैंने आपको बात अभी इसलिए बता दी है, ये हमारे उस आगे इस क्राइटेरिया में आएगी, ताकि मैं आपको अभी से ही बता दूँ। मार्केट हमारी वो यूएसए की है, वो हमने सेलेक्ट किया। सिंपली जो हमारे पास टूल है हीलियम का, इसके ऊपर हम एक्सरे रन करेंगे इस कीवर्ड के ऊपर, तो हमारे पास ये डिटेल्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये देखें, एक सेकेंड, सॉरी, मैं दोबारा करके बताऊँगा क्योंकि मैंने वो हाइड की हुई थी प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर प्रोडक्ट,
तो वो मैंने अब दोबारा इसको ज़ीरो से स्टार्ट किया। ये आप इसको एक्सरे रन करेंगे इसके ऊपर, ये कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड में ये चीज़ें डिस्प्ले होना शुरू हो जाती हैं। ये देखें, ये आपके पास डाटा आ गया। ठीक है, अब ये एस पी एस पी एस पी एस पी, इसका मतलब ये है, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने एक अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ आपको डिटेल में बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। ये बेसिकली स्पॉन्सर प्रोडक्ट हैं। ये वो वाले ब्रांड्स हैं जिन्होंने अमेज़न को पैसे देके अपनी प्रोडक्ट को टॉप पे रैंक करवाया हुआ है, ताकि उनकी रैंकिंग टॉप पे और उनकी सेल ज़्यादा हो, उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो, उनकी प्रोडक्ट की सेल हो, इन शॉर्ट। ठीक है, तो ऐसे ब्रांड्स को हम कभी भी अपना कंपटीटर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ये स्ट्रेटजी अपनी चेंज कर देते हैं, या ये इनका रैंक नीचे आ जाता है किसी भी रीज़न से, तो हम भी ऑटोमेटिकली फिर नीचे आ जाएंगे। हमें वो वाली ब्रांड्स चाहिए, हमें वो वाली प्रोडक्ट्स चाहिए जो ऑर्गेनिकली टॉप पे हैं। ठीक है, हम फिल्टर्स पे जाएंगे, सिंपली यहाँ पे हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स कर देंगे और अप्लाई फ़िल्टर कर देंगे। ठीक है, ये अब हमारे पास वो वाली प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो ऑर्गेनिकली रैंक हुई हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है, रेवेन्यू सॉर्टिंग नो है। ये रेवेन्यू है 60,308 रुपये और 38 पैसे। पैसे तो नहीं है, लाइक ये डॉलर्स में। ठीक है, ये आपने इस रेवेन्यू को सॉर्ट नहीं करना। वैसे तो आप यहाँ पे रेवेन्यू पे रख के डबल क्लिक करेंगे तो ये सॉर्टिंग हो जाएगी, लो से हाई हो जाएगा, हाई से लो हो जाएगा, जिस तरह आपने उसकी करनी है। तो ये आपने सॉर्टिंग नहीं करनी। सेकंड पॉइंट है, जो रिव्यूज़ है ना, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। 3 सेलर हैविंग लेस देन 400 रिव्यूज़ इन टॉप 10। ठीक है, यहाँ से आप इसको ड्रैग करें, ये बेसिकली आपका रिव्यू काउंट है। ठीक है, 3 सेलर के लेस देन 400 रिव्यूज़ होने चाहिए इन टॉप 10। ये जो टॉप 10 है ना, इनमें 3 जो सेलर हैं, उनकी जो रिव्यूज़ हैं वो लेस देन 400 होने चाहिए। तो इस केस में कोई भी एक ऐसा भी सेलर नहीं है जिसकी रिव्यू लेस देन 400 है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे हम ये हमारा कोई भी हम इसकी प्रोडक्ट, ये हमें ये हमारे क्राइटेरिया पे फुलफ़िल नहीं हो रहा। अब देखिए 9,000 समथिंग, 28,000, इनके तो रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, हम तो इनको कम्पीट ही नहीं कर सकते। हम तो चाह रहे हैं कि अगर ये इन टॉप 10 में कोई भी अगर 3 है ना, 3 सेलर हैं, ठीक है, मिनिमम 3 है, तो उनके रिव्यूज़ 400 से कम होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का 50 है, किसी का 299 है और किसी का 395 है, तो वो एक्सेप्टेबल था। लेकिन यहाँ तो हज़ारों में है रिव्यूज़, तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इवन सिर्फ एक का जो सेलर है उसका रिव्यू जो है वो 730 रिव्यूज़ हैं, तो हम इनको कम्पीट नहीं कर सकते, ये हमारी क्राइटेरिया पे फुलफ़िल नहीं हो रहा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि जी रेवेन्यू 5 आउट ऑफ 10 सेलर हैविंग रेवेन्यू मोर देन $7,000। अब देखें जी, ये रेवेन्यू जो है ना, सॉरी, ये रेवेन्यू, ये टॉप 10 में 5 ऐसे सेलर होने चाहिए जिनका रेवेन्यू 5,000 से ऊपर होना चाहिए। ये तो सबका रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, 60,000, 3 लाख 17,000। ये क्राइटेरिया हमारा 100%, बल्कि 110% ये हमारा फुलफ़िल हो रहा है। लेकिन जो प्रीवियस मैंने आपको बताया उसमें से कुछ फुलफ़िल नहीं हुआ। तो ये सारे या मैक्सिमम 90-95%, 80-85%, 90% क्राइटेरिया हमारा फुलफ़िल हो जाएगा, तो तब भी हम कह सकते हैं हमारी विनिंग प्रोडक्ट है। आपको सम एक्सटेंट कुछ चीज़ें अगर हम स्किप कर भी दें बाय दी कंसल्टेशन ऑफ योर, या हमारे जो मेंटोर हैं उनसे डिस्कस करने के बाद, तो वो विनिंग प्रोडक्ट हो सकता है किसी हद तक। ठीक है, रेवेन्यू हमने देखा था। ठीक है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है जी, एवरेज एवरेज प्राइस जो है ना वो 11.99 से $39.99 तक होनी चाहिए। अब आपको एवरेज प्राइस ऊपर भी नज़र आ रही है 30, मतलब ये 39.99 से ज़्यादा नहीं है, तो मतलब ये गुड टू गो है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये 5.87 है, और 11 की हमारी कैप स्टार्ट हो रही थी, तो ये बिल्कुल सही है। मतलब टॉप 10 में ये भी प्राइस भी बिल्कुल ठीक है, ये भी हमारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है जी,
कंपीटिंग प्रोडक्ट नो मोर देन 2000, जिसका मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो उसकी 8000 प्रोडक्ट आ रही थी। ठीक है, ये देखें, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये 8000, ये जहाँ पे कर्सर है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको, अच्छा एक सेकेंड में आपको बता भी दें, ये देखें, ये इसकी 8000 है। ये भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा ऑलरेडी। उस मार्केट में इस कीवर्ड के अगेंस्ट या इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट 8000 कंपेटिटर बैठे हुए हैं, तो आप अपनी स्पेस उस मार्केट में कैसे बनाएंगे? पॉसिबल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 6 पॉइंट है जो सर्च वॉल्यूम है, मिनिमम 10,000 होना चाहिए। ये देखें, सर्च वॉल्यूम बहुत बेहतरीन है, इट इज़ 6000 प्लस इसका सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, आप इसको ग्राफ को लाजमी ओपन करके चेक करें। ठीक है, 30 डे, 90 डे, 1 ईयर, ऑल द टाइम का ग्राफ बता रहा है। 30 डे का ग्राफ बड़ा अच्छा है, 90 डेज़ का हम देख लेते हैं, इसमें फ्लक्चुएशन आती रही है। 1 ईयर का ग्राफ तो बिल्कुल नीचे आता रहा है। ऑल टाइम अगर हम ग्राफ देखेंगे तो बहुत ही इसका शुरू में कम था, और फिर 2020 में इसका ग्राफ बहुत ज़बरदस्त हो गया, 3,36,000 समथिंग इसका सर्च वॉल्यूम था, और ये अभी 86 पे है। मतलब स्टिल इसका ग्राफ बहुत अच्छा है, लेकिन कंपैरेटिवली पिछले सालों की नज़र में इसका ग्राफ कम है। ठीक है, लाखों में था, अब हज़ारों में आ गए। अच्छा जी, सर्च वॉल्यूम छठा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। 7 पॉइंट हमारे पास है जी, अमेज़ॉन एज ए सेलर। ठीक है, नो मोर देन 3 इन टॉप 10। ये हम इसको चेक करेंगे, जो फुलफिलमेंट मेथड जो है ना, फुलफिलमेंट मेथड, उसमें हम इसको देखेंगे। सेकेंड, ये देखें जी, ये अमेज़ॉन AMZ मतलब ये अमेज़ॉन है। ठीक है, FBA मतलब अमेज़ॉन FBR है। ये अमेज़ॉन जो है ना, ये इन टॉप 10 में 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 है, 2 है, और इसको हम थोड़ा सा अगर नीचे ट्राई करें, ये नहीं है, मतलब ये भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। ठीक है, ये 7 पॉइंट था। 8th पॉइंट ये है कि ब्रांड डोमिनेशन, नो मोर देन 3 ब्रांड सेलिंग इन टॉप 10। ब्रांड डोमिनेशन भी नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये आपके सारे के सारे ब्रांड्स हैं। एक ब्रांड जो है ना, वो 3 दफ़ा डोमिनेट नहीं होना चाहिए। अगर वो भी है तो ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, इस केस में ब्रांड डोमिनेशन भी फॉरवेयर नहीं है, तो ये भी अप टू सम एक्सटेंट ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ब्रांड डोमिनेशन। उसके बाद 9 पॉइंट हमारे पास है गूगल ट्रेंड। ठीक है, सर्च फ्रिक्वेंसी शैल बी अबव 25 इन गूगल फॉर फास्ट 3 ईयर का लिखा हुआ है, लेकिन 5 ईयर का भी चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, कोई इशू नहीं। ठीक है, वो हम सिंपली ये देखें, हमारे पास मैंने यहाँ पे इसका सेव करके रखा हुआ है लिंक। गूगल ट्रेंड में जाएंगे हम, यहाँ मैं लिखूँगा, हमारा कीवर्ड है कटिंग बोर्ड। मार्केट हमारी यूके की, सॉरी यूएस की मार्केट थी, वो सेलेक्ट हुई हुई थी। ठीक है, इसको आप 3 इयर्स का लिखा हुआ है वो भी देख सकते हैं, लेकिन 5 इयर्स का देखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये 25,000 से अबव होना चाहिए। ये देखें, ये इसमें तो बहुत फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है तो 20,000 से अबव ही है इसका ट्रेंड, लेकिन आई थिंक ये सजेस्टेबल नहीं है। ठीक है, अब बाज़ार देखें, इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था, कहीं देखें इसका मतलब 75,000 से भी ऊपर है, इवन 1 लाख को भी इसने टच किया हुआ, जहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा गया हुआ था। ठीक है, बहरहाल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद हम सर्च वॉल्यूम के बाद हम चेक करेंगे, सॉरी गूगल ट्रेंड के बाद चेक करेंगे 10 पॉइंट हमने देखना है जी, सीजनैलिटी शुड शो नो काइंड ऑफ सीजनैलिटी। प्रोडक्ट आपकी सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए, सीजनल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये मदर डे पीछे गुजरा था, ठीक है, अमेरिका में मदर डे का जो वर्ड था, मदर डे गिफ्ट, ये
बहुत ज़्यादा सर्च किया गया था। आई थिंक ये 48 लाख 50 लाख तक ये जो है ना वर्ड सर्च किया था लोगों ने। उसके बाद ये कम सर्चिंग हो गई उसकी। ठीक है, तो आपका वर्ड ऐसा होना चाहिए, कीवर्ड ऐसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो कि सीजनल ना हो। ठीक है, वो पूरे साल में ही वो आपकी सेलिंग हो रही है उस प्रोडक्ट की, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद 11 पॉइंट जो वेट है उसका 1.5 kg से ज़्यादा ना हो। ठीक है, आप ये वेट भी यहाँ पे इसका देख सकते हैं। ये देखें 1.18 है। अगर ये किसी और में एल बी एस में तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। गूगल में सिंपल लिखें 1.18 एल बी एस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये करके बता देता हूँ। 1.18 एल बी एस पाउंड या ये 0.53 किलोग्राम में आ रहा है। ठीक है, ये अगर किसी भी उसमें है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, उसके बाद 12 पॉइंट हमारा है जी, प्रोडक्ट रेटिंग एवरेज रेटिंग मोर देन 4.2 टॉप 10 सेलर। ठीक है, जो टॉप 10 सेलर हैं उनकी जो रेटिंग है वो 4.2 से ज़्यादा होनी चाहिए। 4.2 से कम अगर हुई थी वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे रेटिंग का है। ये देखें रेटिंग है 4.6 4.7, ये अप टू 9, और ये नीचे 10 भी आई थिंक उसकी भी 4.5 है। ये भी हमारा 100% इवन 110% हमारा जो ये क्राइटेरिया बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अभी हमने कौन सा प्रोडक्ट, ये रेटिंग हमने 12 पॉइंट डिस्कस किया था। और इसका जो 13 पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, ये वैल्यू एडिशन होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट में इफ़ एप्लीकेबल। ऐड अ लो प्राइस प्रोडक्ट एज अ वैल्यू एडिशन। ठीक है, ये भी आपकी एक वैल्यू एडिशन है। फॉर एग्जांपल ये कटिंग बोर्ड है, कटिंग बोर्ड के साथ आप एक नाइफ दे दें, छुरी दे दें, तो ये भी आपकी एक प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन है। ठीक है, आप ऐड करें, आइदर वो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या वैसे आप दे रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट यूनिक हो जाएगी। वैसे ही एक कस्टमर को थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगी चीज़ के, यार इसके साथ हमें नाइफ भी फ्री मिल रही है। तो ये तमाम चीज़ें बताने समझाने का मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए कि 13 पॉइंट आपने कैसे देखने हैं। जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी तो आपके लिए चीज़ों को सर्च करना बहुत ईजी होगा, और आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना फिर बड़ा ईजी हो जाएगा। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपके साथ अपनी फाइंडिंग शेयर करूं, जिस तरह मैं चीज़ों को लेके चलता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।